नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट के बीच सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए भाजपा अगर रणनीति बनाने की कोशिश भी करेगी तो कैसे उसके लिए चुनौती अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हम उस पर आज बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है, बल्कि बुंदेलखंड जैसे एक बड़े क्षेत्र में जहां पे करीब 26 विधानसभा सीटें आती है, वहां पर वर्चस्व की लड़ाई की वजह से भाजपा कहीं अपना जहाज डुबा तो नहीं देगी। ये एक बड़ा सवाल चुनाव से ठीक पहले खड़ा हो गया है। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। खुल करके भले ही इस पे कोई बात ना करे, लेकिन आपको बता दें कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले सागर में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा के लिए कम से कम अच्छा नहीं है। संकेत इसलिए भी खराब है क्योंकि हाल ही में 3 मंत्री आमने सामने जो आए हैं, उनमें से एक मंत्री जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास माने जाते हैं, उनके व्यवहार को लेकर के दूसरे मंत्रियों ने और भाजपा के दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे बोल दिया है कि अगर उनका यही रुख रहा तो भाजपा के लिए सागर जिले समेत पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भाजपा के 2 विधायक, एक जिलाध्यक्ष, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं और इन्होंने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो चुका है कि भाजपा के दूसरे नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये भाजपा के लिए चुनाव से ठीक पहले न केवल सागर बल्कि बुंदेलखंड के पूरे इलाके के लिए भी, भाजपा के लिए कम से कम ये अच्छा नहीं होने वाला है। अब आपको बताएं कि दरअसल हुआ क्या है। दरअसल पिछले कुछ समय से आपको बताएं कि अभी तक होता ये था कि भाजपा में 2 बड़े नाम जो हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते थे, सागर से। एक तो गोपाल भार्गव जो कि बड़े वरिष्ठ विधायक हैं और मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, 2018 में चली गई थी, तो वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे उनके अनुभव को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए। दूसरी तरफ आते हैं वो भी कद्दावर नेता हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री हैं फिलहाल मध्य प्रदेश में, और इससे पहले जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी 2018 में जब भाजपा हारी थी, तो उस समय वो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर के मंत्री होते थे, गृह मंत्री होते थे। अभी नगरीय प्रशासन विकास विभाग जो है वो उनके पास है। शिवराज सिंह चौहान के खासे करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह। अब इनकी शिकायत जो है वो गोपाल भार्गव, डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत और तमाम दूसरे भाजपा के नेताओं ने की है। अब देखिए गणित बिगड़ा कैसे। गणित बिगड़ा ऐसे है कि अभी तक तो ये 2 मंत्री थे, आमने सामने रहते थे, लेकिन अब सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत जो कि पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने कांग्रेस में रह करके चुनाव जीता, कमलनाथ सरकार में मंत्री बने, फिर 2020 में सत्ता बदली, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, उपचुनाव में जीत गए, उसके बाद अब शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री हैं। गोविंद सिंह राजपूत बार बार ये खुल करके नहीं बोलेंगे, लेकिन ये माना जाता है कि अब जब एक ही जिले में 3 बड़े चेहरे आमने सामने हैं तो अपने क्षेत्राधिकार को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे के लिए अगर जो है वहां बातें जरूर होंगी और वो हो भी रही हैं। माना यह जा रहा है कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लेकर के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो हालांकि खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी बातें आ रही हैं। गोविंद सिंह राजपूत के जो समर्थक हैं वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि उन्हीं के सरकार में मंत्री हैं, आप ही की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो फिर ये बार बार क्यों मान के चलना कि वो सिंधिया समर्थक हैं या कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भी आरोप लगाए गए हैं मंत्रियों की तरफ से कि जो भूपेंद्र सिंह हैं वो बाकायदा आश्रय दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो भाजपा के ही नेताओं के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। गोपाल भार्गव के खिलाफ बयानबाजी, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ, या फिर वहां के जो स्थानीय भाजपा के विधायक हैं, जिलाध्यक्षों, इनके खिलाफ लगातार जो है बयानबाजी हो रही हो। अब आपको बता दें कि जो 2 विधायक हैं जो मिले थे इस दौरान सीएम से, वो भी भाजपा के पुराने विधायक हैं, कई बार वो भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ये आरोप मुख्यमंत्री से मिलकर के लगाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सागर में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और सागर में अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर ये समझिए कि भाजपा के लिए बुंदेलखंड में चुनावी समर जीत पाना किसी चुनौती से कम या जंग जीतने से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में
26 विधानसभा सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटें, 230 विधानसभा सीटों में से 26 विधानसभा सीटें अकेली बुंदेलखंड से आती है। ये बात अलग है कि अभी ज्यादातर सीटों पे वहां पे भाजपा का कब्जा है, लेकिन लंबा समय जो है वो भाजपा की सरकार को मध्य प्रदेश में हो चुका है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में अगर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में नेता, खासतौर से बड़े नाम वाले मंत्री अगर ऐसे आमने सामने आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए चुनाव लड़ना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चुनावी साल में इस तरीके की एक दूसरे की शिकायतें या फिर एक दूसरे को लेकर के इस तरीके का माहौल बनाना, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वो इस बात को लेकर के बेहद ज़्यादा नाराज है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर के पार्टी लाइन एक जो है वो तय हो सकती है कि किस तरीके से बयानबाजी और इस तरीके की खबरों, ऐसे कामों से बचा जाए जिससे भाजपा की एक विपरीत छवि जनमानस के बीच में पहुंचे। क्योंकि बुंदेलखंड जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस के लिए अभी बहुत कुछ ज्यादा खोने के लिए बुंदेलखंड में कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास पाने के लिए पूरा बुंदेलखंड है। कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी है जिसको वो पाना चाहती है, तो वो तो पूरी ताकत से लड़ेगी। और जब कांग्रेस अपनी ताकत से लड़ेगी तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस की मदद ही करेंगे। लेकिन कांग्रेस की मदद से कहीं ज्यादा ये मुद्दे भाजपा का इसलिए ज्यादा नुकसान करेंगे क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत हो या डॉक्टर गोपाल भार्गव हो, इनका अपना एक बड़ा वोट बैंक है, इनके अपने समर्थकों की एक पूरी संख्या है। और अब गोविंद सिंह राजपूत भी क्योंकि भाजपा में ही है तो जाहिर सी बात है भाजपा का पूरा कैडर जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ा भी रहेगा। जो नाराजगी है वो दूर करने की कोशिश उपचुनाव में भी हुई थी। भाजपा भी बखूबी इस बात को जानती है कि नाराजगी को इस चुनाव में भी दूर ही रखना होगा, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत हो या फिर तमाम दूसरे ऐसे मंत्री जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए थे, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद खड़े हैं। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती भाजपा में भी हो, ताकि सिंधिया समर्थक मंत्री जो है वो नाराज हो जाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाएं। ऐसा भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी, चुनावी साल में तो कतई नहीं चाहेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भले ही हो, लेकिन मध्य प्रदेश केंद्र के लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। और अगर मध्य प्रदेश भाजपा के हाथ से निकल गया तो 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में आती है, जो फिर अगला जो साल है लोकसभा चुनाव का, उसमें नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसलिए भाजपा मध्य प्रदेश को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी और कोशिश यही होगी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इस समय ये जो पूरी सियासत चल रही है जिसकी वजह से भाजपा की किरकिरी हो रही है इस समय, कम से कम उसे समय रहते दूर कर लिया जाए। रवीश पाल सिंह, चुनाव आज तक, भोपाल।